चैप्टर जिसका नाम की द सरमन एट बनारस, जो कि पैटी रींस्टा के द्वारा लिखा गया है, पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली जो सरमन, पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। सरमन होता है रिलीजियस टॉक। एक किसी को हम जब रिलीजियस कुछ बातें बताते हैं उसको कहते हैं सरमन टॉक। एक्चुअली ये जो लेसन है जो गौतम बुद्ध की जो थोड़ी लाइफ है उसके ऊपर लिखा गया है। जो गौतम बुद्धा जी थे उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो एक प्रिंस थे। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे उनकी जो लाइफ थी, वो एक प्रिंस थे और कैसे वो एक मॉन्क बन गए, एक साधु बन गए। उनकी लाइफ जो थी बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने मतलब कि सारे सुख छोड़ के मतलब कि ऐसा जो कठिन जीवन था वो उन्होंने चुना। तो चलिए हम इसको लेसन को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा, जिनका जन्म की 563 BC 483 BC में, बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया। गौतम बुद्ध जी जो थे उनकी जो जीवन था, वो कहाँ मतलब कहाँ पैदा हुए थे, नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। At 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred sculptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. जब वो 12 साल के थे तभी उनको स्कूल पढ़ने के लिए, जैसे पुराने जमाने में आश्रम वगैरह होते थे, वहां पढ़ने के लिए, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए वहां पे भेज दिया गया। पहले जमाने में लोग ग्रंथों का ही ज्ञान देते थे अपने बच्चों को, चाहे अस्त्र शस्त्र का। एंड 4 years later he returned home to marry a princess. वो जब 4 साल के बाद वो वहां आश्रम से वापस आए और उनकी शादी एक प्रिंसेस के साथ हो गई। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनका एक बेटा पैदा हुआ और उनका जो जीवन था 10 सालों तक वो उनका जीवन आपस में अच्छी तरह से गुजरा। और उन्होंने जो भी उनको एज ए प्रिंस मीन्स जो भी राजा वगैरह होते हैं उनको कितने सुख होते हैं वो सब उन्होंने सुख भोगे 10 साल तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 साल के हुए थे, प्रिंस हियर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली क्या था कि जो उनके पेरेंट्स थे उनको पहले किसी ने बता दिया था, गया था कि अगर आप इनको बाहर की दुख जो है, जो दुनिया के दुख है, अगर उनके बारे में जान लेंगे तो ये क्या करेंगे, ये महल छोड़ देंगे और मॉन्क बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। तो इसलिए जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने उनको काफी देर तक इस चीज से बचा के रखा, उन्होंने उनको बाहर नहीं जाने दिया। मगर एक बार क्या होता है, वो बाहर जाते हैं किस लिए, हंटिंग के लिए। हंटिंग मैंने शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं और वहां पे वो रास्ते में एक सिक मैन देखते हैं, बीमार आदमी देखते हैं, फिर एक बूढ़ा आदमी देखते हैं और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं। मीन्स अर्थी जा रही थी। फ्यूनरल प्रोसेशन होता है अर्थी जाने, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जो अर्थी जा रही थी उसको बोलते हैं। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स। और बाद में उन्होंने एक भिक्षुक देखा, एक साधु या भिक्षुक जो भी भिक्षा मांग रहा था। These sights, ये जो सारे दृश्य थे उनको देख के so moved him that he at once went out of the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. वो एकदम से उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और वो दुनिया में बाहर निकल गए, इसके लिए कि उनको इनलाइटमेंट मिल जाए कंसर्निंग द सैरो ही हैड विटनेस। जो भी उन्होंने दुख देखे थे, इनलाइटमेंट होता है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इनलाइटमेंट हो गया, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि जो उन्होंने जो भी चीजें देखी, जो भी जो दुख देखे, उनको वो कैसे, क्यों इंसान, भगवान इंसानों को इस तरह से इतने दुख देता है। बच्चों, जो मैंने जो भी थोड़े से वर्ड मीनिंग इंग्लिश आपको पिछले पैसेज में प्रॉब्लम आ रही होगी डिफिकल्ट वर्ड्स की, वो मैंने उनका मीनिंग यहाँ पे लिखा है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. वो घूमते रहे। वंडर मैंने आपको आगे पढ़ाया, ये वाला वर्ड वंडर होता है घूमते रहना एक जगह से दूसरी जगह। वो 7 साल तक इधर से उधर घूमते रहे और फिर उन्होंने डिसाइड किया एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और ए पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। वेरी वो टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट केम, और उन्होंने शब्द ले लिए। वोट होता है जैसे शब्द ले लेना, कि ठान लेना मन में, कि उन्होंने बोला कि अब मैं जब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इनलाइटमेंट हो गया ज्ञान प्राप्त करना। जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं इस ट्री के नीचे बैठा ही रहूंगा।
Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom. जब वो 7 दिन के बाद उनको ज्ञान वहां पे प्राप्त हो गया उस पीपल के नीचे बैठ के, और फिर उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री डाल दिया। ज्ञान, विजडम की होता है ज्ञान, वृक्ष कौन सा, ज्ञान वाला वृक्ष, उसका नाम डाल दिया। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और फिर वो लोगों को बताने लगे, पढ़ाने लगे, मतलब कि भगवान के बारे में, सफरिंग्स जो भी दुख होते हैं उसके बारे में लोगों को समझाने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज दी, अब लोग उनको बुद्धा के नाम से जान लगे। बुद्धा का जो मीनिंग होता है, क्या होता है, दी वेकेंट आर दी इनलाइटेंड, मतलब कि ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति। इसलिए लोगों ने उनका नाम चेंज करके सिद्धार्थ गौतम से अब उन लोगों को गौतम बुद्धा बोलने लगे। द बुद्धा पर्स्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने जो अपना पहला ज्ञान था, जो पहली लोगों को टीचिंग दी, वो कहाँ पे दी थी, सिटी ऑफ बनारस में। बनारस का जो शहर था वहां पे थी, जहां से गंगा रिवर बहती थी। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, डिपिंग होता है नहाना, जहां पे मैंने नीचे लिखा है डिपिंग प्लेस में बाकी ऑन द रिवर गंगा, वहां पे उन्होंने पहली बार लोगों को अपना ज्ञान दिया। That sermon has been preserved and is printed here, और ये जो उन्होंने बोला वहां पे, वो वहां पे आज भी प्रिजर्व्ड है और वहां पे प्रिंट है, वहां पे प्रिंट किया गया है। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of sufferings. Kisa Gotami had only one son and he died. In her grief, she carried the dead child to all his neighbors, asking them for medicine. And the people said she has lost her senses. किसा गौतमी एक औरत का नाम है, जो कि उसका एक ही बेटा था और वो मर गया। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में, ग्रीफ होता दुख में, उसके दुख में शी कैरिड द चाइल्ड, डेड चाइल्ड टू ऑल हिज नेबर्स, वो अपने बच्चे को उठा के अपने पड़ोसियों के इधर घूम रही थी और उनको बोल रही थी, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि मुझे कोई दवाई दे दो जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, और लोग बोल रहे थे कि शायद ये औरत जो है पागल हो गई है, क्योंकि इसका बेटा मर गया है तो पागल हो गई है, और कह रही है कि हमें कोई दवाई दे दो जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। कभी ऐसा भी हुआ है जो इंसान मर जाए वो ठीक हो जाए। द बॉय इज डेड, लड़का मर गया था। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट ए मैन who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. उनको बाद में एक वो एक आदमी से मिलती है, मेट ए मैन मैंने एक आदमी से मिलती है, who replied, जो जवाब देता है, रिप्लाइड होता है जवाब देना, टू हर रिक्वेस्ट, आई कैनॉट, वो कहता है मैं तुम्हारे मेडिसिन तो नहीं दे सकता, आई कैनॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, बट मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो वो ऐसा कर सकता है, तुम्हें मतलब तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। एंड द गर्ल सेड, तो किसा गौतमी बोलती है, प्रे टेल मी सर, उसे प्रार्थना करने लगती है, सर प्लीज जल्दी से मुझे बता दो, हु इज इट, कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी जवाब देता है, गो टू सक्या मुनि द बुद्धा, आदमी जवाब देता है तुम किसके पास चली जाओ, बुद्धा के पास चली जाओ, वो तुम्हारे बेटे को ठीक कर देगा। किसा गौतमी रिपेयर द बुद्धा एंड क्राइड, वो किसा गौतमी अपने बुद्धा के पास चली जाती है और रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, हे भगवान तुम ही भगवान हो मेरे, ऐसा करो कि मुझे जल्दी से कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, क्योर हो गया, ठीक हो ना, मेरे बच्चे को ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए। The बुद्धा आंसर, आई वॉन्ट ए हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड ऑयल सीड, बुद्धा उनको जवाब देते हैं, गौतम बुद्ध जी उनको जवाब देते हैं, मुझे हैंडफुल होता है एक मुट्ठी भर, मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए, मस्टर्ड होता है सरसों के बीज, सरसों के सीड्स चाहिए, एक मुट्ठी भर सरसों के सीड्स मुझे कहीं से ला दो, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और जब वो किसा गौतमी सोचती है ये तो बड़ी खुश हो जाती है, वो सोचती है ये तो बड़ी आसान सी चीज है जो उन्होंने मुझे बोली है, मैं तो कहीं से भी एक मुट्ठी भर दाने लाने हैं, कहीं से भी ले आऊंगी। द बुद्धा एडिड, मगर इसके साथ ही बुद्ध जी बोलते हैं, द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और ए फ्रेंड,
इसी के साथ बुद्धा जी बोलते हैं आपको मस्टर्ड सीड कौन से घर से लाने हैं, कहाँ से लाने हैं, उस घर से लाने हैं वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, उस घर में किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई हो, उनके हस्बैंड की डेथ नहीं हुई हो, उनके किसी पेरेंट की डेथ नहीं हो, फ्रेंड की, मतलब उस घर में किसी की भी मौत नहीं हुई हो, आपने उस घर से एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने हैं। Pure Kisa Gosmino went from house to house and people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." किसा गोतमी क्या करती है, घर घर जाती है। नो वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर में जाती है। एंड पीपल, लोगों को उस पर दया आ जाती है और कहते हैं हियर इज द मस्टर्ड सीड टेक इट, सब उसको मस्टर्ड सीड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ये लो मस्टर्ड सीड ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और ए मदर डाई योर फैमिली, जब वो पूछती है, जो उनसे पूछती है, शी आस्क्ड मैंने, वो उनसे पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई लड़की, कोई लड़का, कोई लड़की, तुम्हारे उसके पापा या उसकी माँ, या कोई भी आपके घर में किसी की डेथ हुई है? दे आंसर्ड हर, वो आंसर करते हैं हाँ। अलास मैंने बड़े दुख में बोलते हैं, अलास होता है दुख में बोलना। द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, जिंदा लोग, लिविंग होता है जिंदा लोग कम थे बट मरे हुए लोग ज्यादा थे। डेड आर मैनी, मरे हुए लोग ज्यादा थे। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, वो कहते हैं हमें, जो हमारे में इतना गहरा दुख है, डीपेस्ट ग्रीफ होगा दुख, डीपेस्ट गहरा, जो हमें इतना गहरा दुख है उसकी हमें जा रिमाइंड होगा, याद मत कराओ। And there was no house but some beloved one has died in it, और उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिससे, beloved होता प्यारा, जिससे कि उनके घर में उनका कोई प्यारे की डेथ नहीं हुई। किसा गोतमी become weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city। किसा गोद में अब क्या करती है, आप उसको तो हैंडफुल ऑफ सीड्स कहीं से मिले, एक मुट्ठी भर दाने कहीं से नहीं मिले, क्योंकि बुद्धा जी ने बोला था उस घर से दाने लाने हैं जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई हो। मगर जब वो किसी से पूछती है कि यार तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है, किसी प्यारे इंसान की, तो वो सब बोलते हैं हाँ कि हमारे घर में किसी न किसी की डेथ तो हुई है। तो उसको बोलते हैं आप हमें हमारे दुख का एहसास नहीं कराओ। किसा गोतमी थक जाती है, वेरी एंड होपलेस, वेरी को थक जाती है और होपलेस होकर उम्मीद छोड़ना। अब उसकी उम्मीद जो होती है खत्म हो जाती है, पहले तो वो कह रही थी मैं ले आऊंगी, मगर उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। सैट डाउन एट दी वे साइड, मैंने रास्ते के किनारे पे वो बैठ जाती है साइड पे, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सिटी में जो शहर में जो लाइट्स जल रही थी, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको देख रही, जलती हुई देख रही थी। एज ए फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, पहले तो वो चमकती हैं, बल्ब जल रहे थे, चमकते हैं, और एक्सटिंग्विश होता है खत्म हो जाना, और बाद में वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। एट लास्ट में खत्म हो जाना मीन्स बंद हो जाते हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और फिर क्या होता है अंधेरा, डार्कनेस हो गया अंधेरा, रात का जो अंधेरा होता है वो सब तरफ क्या हो जाता है, छा जाता है। रंगीन एवरीवेयर मीन्स रात का जो अंधेरा होता है वो सब तरफ छा जाता है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ द मैन, और फिर वो क्या करती है उस अंधेरे को लोगों की किस्मत के साथ जोड़ के देखती है। शी कंसीडर द फेट, फेट होगा किस्मत के साथ जोड़ के देखती है। डेट देयर लाइव्स फ्लिकर्ड अप एट एन एक्सटिंग्विशिंग गेट, उसको लगता है कि इंसानों की जो जिंदगी है वो भी क्या होती है, कभी फ्लिकर मीन्स बड़ी चमकती है, मतलब जवान हो जाते हैं लोग, फिर लास्ट में मर भी जाते हैं। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन ग्रीफ, और फिर वो अपने बारे में सोचती है, थॉट टू हर सेल्फ मैंने अपने अंदर सोचती है, अपने बारे में सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई कि मुझे अपना ही दुख दिखा। मैंने देखा दुनिया में तो सब दुखी हैं, सबके घर में किसी न किसी की डेथ हुई है, मगर मुझे सिर्फ अपना ही दुख दिख रहा था। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मरना हर किसी को है, डेथ जो है सबको आएगी, कॉमन टू ऑल मैंने सबको आएगी। Yet in this valley of dissolution there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। उसने कहा डेथ तो सबको आनी है, मरना सबने है, बट इसमें भी हम लोग डिसोल्यूशन जहाँ पे है ग्रेट हैप्पीनेस और लोनलीनेस, जो इसमें भी क्या करते हैं अकेले, लोनलीनेस अकेलापन, और ग्रेट अनहैप्पीनेस मीन्स अकेलापन। ये जो अकेलापन है इस दुनिया का, देयर इज ए पाथ, उसमें भी हमें एक रास्ता है। अकेलापन होगा मीन्स अगर सब लोग मर जाएंगे तो हम अकेले ही रह जाएंगे, और ये जो हमारा अकेला जो इस मतलब रास्ता है उसमें भी हमें एक अकेलापन है उसमें भी हमारा एक रास्ता है। अगर हम क्या करें
इन सब चीजों को भूल जाएं। इमोरलिटी हो गया द एबिलिटी टू लिव फॉर एवर, अगर हमें क्या होना है, अमर, इमोरलिटी होगी अमर, द एबिलिटी टू लिव फॉर एवर, इटर्नल लाइफ। अगर हमें सारी उम्र के लिए जिंदा रहना, अमर रहना, हुआ सरेंडर कौन कर सकता है, जो अपनी सारी सेल्फिशनेस को, जो हमारे अंदर सेल्फिशनेस है उसको छोड़ दे और भगवान की तरफ ध्यान लगाए, तो वो क्या करेगा, वो भगवान के चरणों में लग जाएगा। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा जी कहते हैं जो भी मॉर्टल्स होते हैं, नश्वर होने वाला मतलब खत्म हो जाने वाली चीज है, वो कहते हैं जिंदगी है, जो भी जिंदगी है इन लोगों की, जो भी इस वर्ल्ड में आए हैं, उन सबकी जिंदगी जो है थोड़ी सी है और वो मुसीबतों से भरी है, पेन मैंने मुसीबतों से भरी हुई है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स by which those have been born can avoid dying. कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो दुनिया में पैदा हुए, which those that have been born हो गए पैदा होना, जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं वो मरेंगे नहीं, can avoid dying, हम उस मरने से उनको नहीं रोक सकते। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको डेथ आ जाएगी, आपने मरना है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग, ये सारा लिविंग बींग जो भी इस धरती पे जिंदा चीजें हैं उन सबके साथ ऐसा है कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपने एक ना एक दिन मरना ही है। जैसे कि एज हो गया, जैसे कि राइप फ्रूट्स हो गए हैं पके हुए फल, और अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि अगर फल पक जाते हैं पेड़ों के ऊपर तो वो जल्दी गिरते हैं, ना कि कच्चे फल। कच्चे फलों को आप अगर पत्थर भी मारते हैं या किसी से हिलाते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं गिरते। तो अगर फल पक गए हम, आप थोड़ा सा पेड़ को हिलाएंगे तो एकदम से नीचे गिर जाएंगे, थोड़ी सी हवा से भी नीचे गिर जाएंगे। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरह से मॉर्टल्स हो गए, एक ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, अभी मैंने बताया जो पैदा हुआ उसने मरना है, ठीक है, नश्वर चीज। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न, इस तरह से जो भी पैदा हुआ है उसको मरने का खतरा हमेशा रहता है, ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो हमेशा खतरे में रहता है कि मैंने कब मरना है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जितने भी अर्थन वेसल हो गए मिट्टी से बनाए हुए बर्तन, जैसे कि जितने भी मिट्टी से बनाए हुए बर्तन है, जो कौन बनाता है, कुम्हार, पॉटर, ए पर्सन हु मेक्स डिशेस, प्लेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले, यूजुअली बाय हैंड ऑन अ स्पेशल व्हील। उनकी एक व्हील होती है, चक्कर सा होता है ना पॉटर्स का, कुम्हारों का, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, आप अलग अलग तरह के बर्तन बनाते हैं। उसने ऐसे इसीलिए उन्होंने बोला एज ऑल, जितने भी मिट्टी से बने हुए बर्तन हो गए, मिट्टी से बने हुए बर्तन जो हैं, जो कि पॉटर द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, वो हमेशा उनको डर रहता है कि वो टूट जाएंगे, मिट्टी के बर्तन हमेशा टूट जाते हैं। सो इट इज लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स, इसी तरह से लोगों की जिंदगी है कि वो भी कब मर जाएंगे पता नहीं। बोथ यंग एंड द ओल्ड, बोथ दोज हु आर फूल्स, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो क्या है, फूल है, फूल मैंने मंदबुद्धि है, जहाँ बड़ा समझदार है, एंड हु आर वाइज, वाइज मैंने बड़ा बुद्धिमान है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सब लोग मरेंगे, चाहे मोटे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, जिस तरह से भी लोग हैं वो सब लोग मर जाएंगे एक दिन। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, वो सब लोग एक ना एक दिन मर जाएंगे। Of those who overcome by death and depart from life, a father cannot save his son. Of those who overcome by death, जो इस चीज को समझ जाते हैं कि ये जिंदगी में ऐसा तो होना ही है, ए फादर कैनॉट सेव हिज सन, वो अपने आप को इस जिंदगी से दूर कर लेते हैं। मतलब वो सेल्फिशनेस नहीं, मतलब कि वो सोचते हैं कि हमने पैदा हुए, हमने मरना ही मरना है, तो वो अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते, वो अपनी जिंदगी से प्यार, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ हो गया, अपनी जिंदगी से प्यार वो छोड़ देते हैं कि अब जन्म तो ले लिया, मरना तो है ही है। ए फादर कैनॉट सेव हिज सन, एक बाप जो है, एक पिता जो है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं बचा सकता, अगर उसकी मौत आ गई है तो उसको नहीं बचा सकता। नॉर किंग्समैन देयर रिलेशंस, चाहे आपको कोई भी रिश्तेदार है, चाहे जितना मर्जी प्यारा रिश्तेदार है, वो भी आपको अगर मौत आपको आ गई है, डेथ आ गई, वो आपको नहीं बचा सकता। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमिनेटिंग डीपली, अगर ऐसा कुछ कभी हो जाता है तो रिलेटिव्स क्या करते हैं, आते हैं, रोते हैं, लैमिनेटिंग डीपली मैंने दुख में बहुत रोते हैं। वन बाय द वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, मगर लोग आते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ,
लोग आते हैं जाते हैं, जैसे कि कभी किसी ऑक्स को, बुल को मतलब ले जाते हैं, किसके लिए, मारने के लिए ले जाते हैं, स्लॉटर पर मारने के लिए ले जाना। वैसे ही हमें भी लोग, जो इंसान पैदा हुए हैं उन्होंने भी मरना ही है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। इस तरह से जो दुनिया है वो भरी पड़ी है, अफेक्टेड होती है, एफ्लिक्टेड होता है, अफेक्टेड एडवर्सली, उसको अफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे डेथ है, फिर डिके भी होता है, खत्म हो जाना, डेथ भी होता है, खत्म हो जाना। Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। इसलिए जो समझदार है, therefore the wise मैंने जो समझदार है वो दुख नहीं करता, चाहे उसको पता है ये तो दुनिया की रीत है, ये तो होना ही है। Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind। ज्यादा आप रोएंगे तो वो इंसान लौट के वापिस नहीं आएगा, चाहे आप जितना मर्जी रोए, जितना मर्जी दुख करें, जो भी आपका प्यारा आपके घर से या रिलेशन से चला गया वो कभी वापस नहीं आता। नॉट फ्रॉम बीपिंग, बीपिंग होगा रोना, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग मैंने ज्यादा दुख करेंगे, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, आपको मन की शांति प्राप्त नहीं होगी ज्यादा रोने से। ऑन द कंट्ररी, इससे उल्ट हो जाएगा, हिज पेन विल बी ग्रेटर देन हिज बॉडी विल सफर। इसके अलावा क्या हो जाएगा, उसको उल्टा ज्यादा पेन हो जाएगी, जितना कि उसकी बॉडी सह भी नहीं सकेगी, इतनी उसको पेन हो जाएगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड फेल, वो क्या करेगा, ही विल मेक हिमसेल्फ, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला कर ले, पेल मैंने होता पीला, सिक मैंने होता बीमार, वो उल्टा अपने आप को क्या कर लेगा, इंसान रो रो के अपने आप को बीमार कर लेगा। जेट द दैट आर नॉट सेव्ड बाय हिज लिमिटेशन, जो इंसान मर गया है उसको हम बचा नहीं सकते, उसकी किस्मत से, उसके भाग्य को हम बचा नहीं सकते। He who seeks peace should draw out the arrow of limitation। अगर जो चाहते हैं कि हम अपनी शांति प्राप्त कर लें तो वो इन चीजों से अपने आप को उभार लेते हैं, वो इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, कंप्लेन नहीं करते ज्यादा, ना वो ज्यादा दुख करते हैं, गरीब मैंने उसको बताया आपको दुख करना, वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करते, ज्यादा दुख नहीं करते। He who has drawn out of the arrow and has become composed will obtain peace of mind। और वो जो इस तीर को, इस सोच को, एरो मैंने था तीर, इस सोच को अपने अंदर से निकाल देते हैं, बिकम कंपोस्ट विल, और उनको मन की शांति प्राप्त हो जाती है। ही हु हैज ओवरकम ऑल सारोज एंड, और वो लोग जो अपने आप को इन दुखों से परे कर लेते हैं, बिकम फ्री फ्रॉम सारो, इन दुखों से अपने आप को दूर कर लेते हैं, एंड बी ब्लेस्ड, उनको मन की शांति प्राप्त होती है और फिर वो दुनिया में दुखी रहते हैं। उनका कहने का यही मीनिंग था कि हमें जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनके साथ हमें ज्यादा, अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा उल्टा हो जाता है, उनको डेथ हो जाती है, तो हमें उनके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा दुख करेंगे तो हम अपने ही जो हमारी बॉडी है उसको हम लोग क्या करेंगे, बीमार कर लेंगे, और वो जो इंसान हमारा प्यारा इंसान है, जो भी आपका भाई बहन कोई भी रिश्तेदार, वो कभी भी लौट के वापिस नहीं आएगा। इसलिए हमें इन सब दुखों को छोड़ देना चाहिए, तभी हम अपनी हमें मन की शांति प्राप्त होगी। बच्चों, इसी के साथ जो बुद्धा जी ने हमें इतनी सारी सीख दी है, हमें उसको अपने जो हमारी लाइफ है, अपनी जिंदगी है, उसमें भी हमें डालना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर में, कोई भी अगर आपको चैप्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस